गार्गी जी, सीधे आपके पास आते हुए, तो महत्वाकांक्षा की ये लड़ाई है क्या कि बाकी जगहों से सीटें अगर कम हो तो यहां से पूरा कर लिया जाए? जी नहीं, ये जन आक्रोश है चित्रा जी। जब क्योंकि ना सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, भ्रष्टाचार और तानाशाही का हद दिखने को मिला ना। ये जो भ्रष्टाचार हमने देखा कि हमारे जो लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं 500 दिनों के ऊपर और वहां पे पैसों के अगेंस्ट नौकरियां बेचा गया है। 1 लाख के ऊपर वैकेंसी है, स्कूल के बाद स्कूल बंद हो गया, कोयला घोटाला, गाड़ी का घोटाला, और कोई भी चीज बंगाल में ना दीदी के प्रेरणा के बिना नहीं होता है। तो आप चाहे कितना भी बोल दे, पार्थ चैटर्जी जी बोलिए और अनुब्रत बोलिए, जो भी हो रहे हैं दीदी की प्रेरणा से होता है, उसके बिना नहीं होता है। दीदी तो 24 की लड़ाई भी मजबूती से लड़ना चाहती है ना, अब तो वो पैर भी पसार रही है अपने राज्य के बाहर, तो उसका डर तो नहीं है ये? क्रूरता के साथ नहीं जी, क्रूरता के साथ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। ये पहले भी किया, हमने पिछले साल भी देखा कि इलेक्शन के बाद किस तरह से ये लोग एक गाड़ी जलाने की बात कर रहे हैं। तौसीफ, हाँ, गाड़ी जलाने, घर के बाद घर जला दिया टीएमसी के लोगों ने। हमारे औरतों की रेप हुआ, एनएचआरसी ने क्या बोला कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ द रूलर। कितने औरतों का रेप हुआ इलेक्शन के बाद? 7,000 तो मोलेस्टेशन केस। अभी कितने केसेस है सीबीआई के पास? घरों को जलाया गया, 1 लाख लोग बंगाल छोड़ के चले गए, और ये लोग एक गाड़ी जलाना सिखा रहे, वो भी अभी पता नहीं किसने जलाया। रोकने की जरूरत क्या थी? और क्या सातरागाछी जो 20 किलोमीटर दूर है नवान्नो से, वो क्या 144 में है क्या? नवान्नो के आसपास 145 है ना, सचिवालय है। तो मैडम, हावड़ा में क्यों रोक रहे हैं पुलिस? हावड़ा में और सातरागाछी में क्यों बैरिकेड कर रहे हैं? ठीक है। ऐसे लाठी मारा, एक जो औरत में लाठी चला गया। बिल्कुल, टीयर गैस और ये जो लाठी चलाई गई है, क्यों कर रहे हैं? शांतिपूर्वक तरीके से करने देना चाहिए था। क्या कर रहे थे वो लोग? किस तरह से लाठियां भाजनी पड़ गई पुलिस को? म्यूट है आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जूही जी, एक सेकंड सर, जूही जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार देखिए आप स्क्रीन पे। तो आप लोग शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट दे के बैठा देते हैं। हाँ, तब आपको याद नहीं आता है धर्मम के लिए क्या कितने लोग मरे गए थे, कितने छात्र मारे गए थे। आज आप देखिए, ये बोल रहे हैं इतना रेप हुआ है, उतना मोलेस्टेशन नहीं हुआ है, लेकिन इनके बावजूद भी एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, हमारा बंगाल का नहीं, उसमें कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी फॉर द वुमेन एंड पश्चिम बंगाल इज द सेफेस्ट स्टेट। उत्तर प्रदेश का नाम बोलेंगे, आवाज समझ में नहीं आएगी, प्लीज एक एक करके नाम आए हैं, महाराष्ट्र का नाम आए हैं, लेकिन बंगाल सेफेस्ट सिटी गिना गया है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है। इनको पता नहीं है, कुछ नहीं होने जा रहा है, घर जलाया जा रहा है, महिला के ऊपर रेप हो रहा है, जो भी मन में है बके जा रहे हैं। इसी बकराहट के लिए आज लोग इनके साथ नहीं है। आज ममता दीदी के साथ लोग इसीलिए है कि ममता दीदी ने इतना सोशल वेलफेयर किया है, इतने कन्याश्री से लेके आज देखिए बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, खुद अपने पैर में खड़े हो रहे हैं। आज लकी भंडार मिल रहा है, महिला को पैसा मिल रहा है बैंक अकाउंट में। आज बंगाल में शादियां कराने के लिए पहले लड़कियों को घोटाले भी तो आए हैं ना निकल के। जब आपके बड़े बड़े नेता जेल में चले जाएंगे जूही बिस्वास जी, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना पलट कर आपसे। एक एक करके प्लीज, एक एक करके अलग अलग गांवों से घर जलाने की तस्वीरें तो अभी हाल ही में सामने आई थी, बहुत ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। और बंगाल का जिस तरह रक्त चरित्र का इतिहास रहा है, यह भी बताने की जरूरत नहीं है जूही बिस्वास जी। ममता बनर्जी तो खुद पीड़ित रही हैं, जब पुरानी सरकारों ने उनके ऊपर हमला कराया था और उनका सर फट गया था और न जाने कितने दिनों तक अपनी जिंदगी के लिए उनको अस्पताल में संघर्ष करना पड़ा था। कम से कम उस दौर से निकले जाने की जरूरत है ना। अगर कोई खुद पीड़ित रहता है, वो कम से कम अपने विरोधी दलों का उस तरह से सम्मान कर ले। लेकिन यहाँ पर भी अगर महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा, पुरुषों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा सिर्फ आंदोलन के लिए, बेबुनियाद आरोप है। गार्गी नंदी रॉय जी, जल्दी से, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आ रही हूँ। बेबुनियाद आरोप है। मुझे करने दीजिए। चित्रा जी, मैंने खुद लास्ट ईयर एक लड़की जो गांव से भागी हुई थी ना, उसका वीडियो बनाया। उस गांव में पांडुबेश्वर एरिया में औरतों के साथ गन पॉइंट में रेप हुआ। मैंने लिस्ट भेजा था, मैंने कहा था आपको पता है क्या क्या हुआ है? वो कंप्लेन भी नहीं कर पाए क्योंकि टीएमसी के लोग पुलिस स्टेशन में बैठे रहते हैं। वहाँ की जो पुलिस है वो टीएमसी के स्लेव है, उनको बोला जाता है गौलोदास, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाते, कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि ममता बनर्जी जब पावर में आई थी, ऐसे आई थी आंदोलन के साथ, तो जब कोई सत्ता का समय आ जाता है ना, तो तब ऐसे जनाक्रोश उभर के निकल आता है।
नहीं आएगा दर्शकों को, एक एक करके प्लीज, एक एक अपने आंदोलन के आ रहे हैं कि उन्होंने भी आंदोलन वो पावर में गवर्नमेंट को हटा के, तो जब ये जन आक्रोश दिख रहे हैं ना, तो इसीलिए उनको भी याद आ रहा है कि कैसे वो पावर में आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी सीधे आपके पास आते हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में भी जब विरोधी दलों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलती है पुलिस से, जो अक्सर ही देखने को मिलता है, वो सिर्फ किसी एक राज्य की बात नहीं है, हर राज्य में जिसकी जिसकी सरकारें होती हैं वो कोशिश यही करती है कि दूसरे दल को प्रदर्शन के लिए इजाजत नहीं मिले। तो वही स्थिति यहां पर बंगाल में भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर आप लोग, अब प्रदर्शन की इजाजत नहीं है तो पुलिस तो रोकेगी ही ना। नहीं, प्रदर्शन के लिए इजाजत दी जाती है और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में तमाम विपक्षी दलों को प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। यहाँ तो प्रदर्शन की इजाजत क्या, आप तो घर में घुसकर मारिए, चुनाव लड़ते हैं। अगर किसी ने मतदान कर दिया, 1 लाख से अधिक लोगों का चुनाव के बाद बंगाल से पलायन किस बात का संकेत है? महिलाओं पर बलात्कार, जो विपक्षी कार्यकर्ता उनके घर की महिलाओं पर बलात्कार किस बात का संकेत है? पूरे सबसे अधिक महिलाओं के, एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है कि सबसे अधिक बच्चे असुरक्षित कहाँ हैं, तो बंगाल में है। अगर अपहरण का हर छठा मामला कहां पर है पूरे देश का, बंगाल में है। महिलाएं सबसे अधिक असुरक्षित कहां हैं, बंगाल और उड़ीसा में, 2 प्रांतों का नाम आता है, सबसे अधिक महिलाएं सुरक्षित जी। आप जो है जितने भी रक्त रंजित अपराध जो हैं, रक्त रंजित अपराध पूरे देश में जो कुल अपराध है उनमें रक्त रंजित अपराधों की संख्या अनुपात 28% है, बंगाल में 51% है। तो आपने जो बंगाल का रक्त चरित्र डेवलप किया, आपने बंगाल को जिस तरह से भ्रष्टाचार के गर्त में गिरा रखा है, अब वहां पर जनता को यह भी अधिकार नहीं है कि वो जनता प्रदर्शन कर दे, कोई जय श्री राम बोल देगा, उस पर मुख्यमंत्री हमला करवा देंगी, उसका घर जलवा देंगी। अगर किसी ने मतदान कर दिया तो उसको बंगाल में रहने का अधिकार नहीं होगा। इससे अधिक लोकतंत्र को शोक तंत्र में तब्दील करने का दुष्कर ममता बनर्जी और क्या करती। जिस तरह से वह भ्रष्टाचार के विरोधियों के विरुद्ध नेता सपन दास गुप्ता जी जो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन पर आज हमला किया गया, और ये वही सपन दास गुप्ता हैं जब ममता बनर्जी को सीपीएम के लोग लाठियों से पीटा करते थे, तब सपन दास गुप्ता ही उनकी आवाज जो है दिल्ली में उठाया करते थे। आप कितना नीचे गिरेंगी ममता जी? आप निर्ममता की पराकाष्ठा को पार करने पर कितनी भी आमादर है। बंगाल की जनता जागृत हो चुकी है। आपकी हिंसाचार, आपके कदाचार, आपके भ्रष्टाचार जो उनकी बात पूरी तरह से आप ही बोलिएगा, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलेगा जो विश्वास प्लीज। एक बार 2 लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। उनकी बात जैसे ही खत्म होगी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कलकत्ता में, प्लीज कलकत्ता के बंगाल की टीएमसी की यह बौखलाहट इतनी ज्यादा क्यों है? मैं तो जूही विश्वास को बहुत शांति से सुन रहा था। ये बौखला क्यों रही है? ये बौखलाहट बता रही है, ये हिंसाचार बता रहा है, ये भ्रष्टाचार बता रहा है कि दीदी आपकी सरकार, भ्रष्ट सरकार बहुत दिन टिकने वाली नहीं है। कोयला घोटाले का कोयला आपकी सरकार के चेहरे को विद्रूप कर चुका है। आपने जिस तरह से नारदा, शारदा, रोज वैली, क्या क्या घोटाले आप कर रहे हैं भाई, किस स्तर तक आप गिरेंगी? ठीक है, जब आप सुन लीजिए। क्या भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देंगी? हत्यारों को संरक्षण देंगी? बलात्कारियों को संरक्षण देंगी? जिहादियों को संरक्षण देंगी? और जांच हो रही है, सरकार में बैठे लोगों जांच में बहुत सारे तथ्य भी सामने आ रहे हैं, उसको लेकर अगर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं तो फिर इस तरह के आरोप की ईडी और सीबीआई से डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। अब आप ही के मंत्री जेल में हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि सरकार के नाक के नीचे अगर भ्रष्टाचार हो रहा था उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। और ईडी सीबीआई जांच करके दूध का दूध पानी का पानी अगर देश के सामने कर रहे हैं तो इसमें तो तारीफ करनी चाहिए आप लोगों को। जूही जी, सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच है। सीबीआई को सभी स्टेट में ये जो जांच है वो हाई कोर्ट के आदेश, पार्थ चटर्जी की शिक्षा घोटाले का जांच किसके, हाई कोर्ट के आदेश पर जांच है। ठीक है, हाई कोर्ट अगर सीबीआई को जांच का आदेश दे तो सीबीआई जांच करे, ममता की तरह भ्रष्टाचारियों से धन में हिस्सेदारी ले, ये अपेक्षा है। ठीक है, जूही विश्वास जी को सुनते हैं। हम लोगों ने तो दल से बाहर कर दिया है, लेकिन बीजेपी की कोई नेता ऐसा है जो भ्रष्टाचार में जुड़े हैं, उनको बाहर निकाला गया है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनको कोई पद मिल गया है,
कोई भी नेता बीजेपी में नहीं है जब क्यों भ्रष्टाचार बाहर करने के निकाल बाद दिया? बाहर निकल के आ गया पार्था है। चटर्जी को गले क्यों हमेशा लगाए बोल रहे पड़ी हैं थी कि टीएमसी इतने हमारे- दिनों तक? कि हमारी दीदी भी बोल रही है ये जो हाई कोर्ट के ये जो आदेश के जनता है, बावजूद investigation पार्था चल की रही है। नकदी पकड़े जाने का इंतजार कर रहे दीदी का थे conviction क्या है कि जब जो नकदी हमारे का पास पिरामिड जब conviction बरामद नहीं हो है। उसके बाद नकदी का बस पहाड़ आप पकड़े बोल रहे जाने के जल्दी बाद से क्या इस मामले करती में हैं आप लेके अभी? जल्दी इसको कार्रवाई आप कितनी कीजिए। बेशर्मी आपकी पार्टी करती भाई जूही जी? आपको कार्रवाई करने से माना जूही नहीं जी, कर रही आपकी CBI को। पार्टी दोनों लोग बोल रहे हैं, बेशर्मी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज एक बार मानदंड जल्दी क्या से है? प्रेम शुक्ला जी, जूही जी की बात कंप्लीट हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं जल्दी से। हम तो जो बोल रहे हैं विश्वास जी fast टू द track पॉइंट, इधर उधर नहीं जाते हुए जो भी प्लीज। करना है आपको आप इन्वेस्टिगेशन जल्दी कीजिए इसको वोट तक चुनाव तक मत लेके जाइए इसको पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाइए। हम तो ईडी और सीबीआई सबको वेलकम कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं आपको जो जिसको जांच कराना है आप कराइए। ये बड़ा आप लोग दिलचस्प है। अपने- अगर अपने राज्य टीएमसी के में नेता कह रहे हैं बंगाल में हम वेलकम कर रहे हैं।